इस तरह के सॉर्ट को हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, इस तरह के सॉर्टिंग को हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। नो सर। चलिए आगे एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको बनाइए। बना के बताइए, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है? एग्जाम्पल है T1 T2 रीड करता है ए को, राइट किया ए को, रीड किया ए को, राइट किया ए को, रीड किया बी को, राइट किया बी को, रीड किया बी को, राइट किया बी को। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है या नहीं। चेक। गिवन शेड्यूल is conflict serializability or not। ठीक है, चेक करके बताइए। चेक करके बताइए। T1 T2 दो ट्रांजैक्शन होगा, दो नोट बनेगा। दो ट्रांजैक्शन है तो दो नोट बनेगा। दो नोट बनेगा तो डाटा ए के लिए डाटा बी के लिए, दोनों के लिए हम बनाएंगे। पहले देखिए, रीड राइट ऑपरेशन होगा पहला, राइट रीड होगा दूसरा, तीसरा में ये किधर से बनेगा? T1 से T2 ए के लिए। ठीक है, अब इसके लिए बनाइए, राइट रीड होगा पहला, तो ये तो अभी पता चल गया, एक ही से पता चल गया ये T2 से T1 आ रहा है बी के लिए। ये देखिए, ये साइकिल बन रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये इधर से गया और इधर से आया, ये साइकिल बन रहा है। ठीक है, अगर कहीं भी इस तरह का साइकिल देखे तो उसका मतलब ये जो S1 है, S1 is not conflict serializability। ठीक है, S1 is not conflict serializability। समझ गया? चेक करना आसान हो गया। अब कठिनाई नहीं है, वो सारा ऑपरेशन लगाना नहीं होगा, रीड राइट सीधा सीधी आप ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन में अगर यदि साइकिल ये आ रहा है तो इसका मतलब ये आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल दे। चलिए एक और एग्जांपल है, उसको बनाइए। आप लोग को बताना है इसको, ये हम नहीं बताएंगे। एग्जांपल है T1 होगा, T2 होगा, रीड किया एक को, राइट किया एक को, रीड किया बी को, राइट किया बी को, रीड किया बी को, राइट किया बी को।
फिर रीड किया ए को। अब बताइए ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है या नहीं है? ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है या नहीं है, बताइए। ट्रांजैक्शन T1 बनेगा, ट्रांजैक्शन T2 बनेगा। देखिए साइकिल चेक कीजिए, साइकिल है कि नहीं। ए से ए को करवाइए, बी से बी को करवाइए। दो तरह का डाटा है, देखिए एक ए है और एक बी है, दो तरह का डाटा है। बताइए, कोई बताइए। होगा? कोई नहीं बता रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। क्या दिक्कत है बताइएगा तभी तो पता कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। शेड्यूल नहीं होगा? क्या है? नहीं। नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे राइट रीड एक ऑपरेशन हो गया, राइट रीड। तो T1 से T2 एक ऑपरेशन हो गया ए के लिए। बी के लिए देखिए रीड राइट है, ये एक साइकिल बन गया, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ए के लिए बी के लिए साइकिल बन गया। चलिए एक तरीका और बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन रहेगा आपका कि शेड्यूल S1 है, S1 है R1X R3X W1X R2X और W2X। इस तरह से ये क्वेश्चन है। ये पूछेगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है या नहीं है। इसमें क्या समझना है कि 1 है, 3 है, 2 है, मतलब 3 ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3, 3 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। पहले R1X R3X R3X W1X W1 1 का मतलब ट्रांजेक्शन 1 में आएगा, ठीक है। R2 सॉरी ये R3 था ना, ये यहाँ नहीं होगा, एक मिनट रुक जाइए, ये यहाँ नहीं होगा, ये होगा R3X, ठीक है। अब फिर W2X। 1 2 का मतलब समझ में आया? ये जो 1 2 है इसका मतलब ये 1 में आएगा, ये 3 में आएगा, ये 1 में आएगा, ये 2 में आएगा, ये 2 में आएगा। चलिए आप साइकिल बनाइए, साइकिल चेक कीजिए, T1 T2 T3, 3 नोड बनेगा। 3 नोड में साइकिल चेक कीजिए। रीड X है तो ये रीड राइट एक ऑपरेशन T1 से T2 तो होगा, ठीक है। T1 से T2 होगा। अब देखिए T2 से T3, T2 से T3 तो नहीं होगा क्योंकि ये नीचे है ऑपरेशन और ये ऊपर है। हाँ ये T3 से T2 हो सकता है। इससे देखिए T3 से T2 हो गया, T3 से T2 ये हो गया। अब देखिए ये भी है, ये भी हो सकता है, T3 से T1 भी हो सकता है, T3 से T1 भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये T1 से T2 हो सकता है, T1 से T2, T1 से T2 दिए हुए। क्या ये साइकिल बना? देखिए साइकिल नहीं बना है, ये इधर से गया हुआ है, ये इधर से आया हुआ है, ये इधर से आया हुआ है, ये साइकिल तो साइकिल बन गया, साइकिल नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि ये T3 इंडिपेंडेंट है। देखिए T3 पे कोई इनकमिंग एज नहीं है, T3 पे कोई इनकमिंग एज नहीं है। अगर यदि इसको बोले कि ऑर्डर में लिखिए, अगर इसको बोले कि ऑर्डर में लिखे तो ऑर्डर क्या लिखाएगा? पहले T3 लिखाएगा, T3 को डिलीट कर दिए तो ये एज भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद T1 होगा, T1 होगा, फिर T2 होगा,
ठीक है, इसका ऑर्डर ये होगा। अगर सॉर्टिंग करने के लिए बोले तो कैसे सॉर्ट होगा कि जो एज इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, इस पे इनकमिंग एज कोई नहीं है। इस पे देखिए T3 पे इनकमिंग एज कोई भी नहीं है, तो T3 इंडिपेंडेंट है, तो T3 को हम पहले लिख लेंगे। तो अब ये एज को डिलीट कीजिए, इसको ये एज और ये एज डिलीट हो जाएगा, तो कौन फ्री हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, T1 इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर T2। ठीक है, ये ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर समझ में आया? देखिए कठिन है, अगर यदि अभी नहीं बोलिएगा तो ये फिर बाद में चल के आपको दिक्कत देगी। अगर अभी नहीं बोलिएगा तो बाद में चल के ये दिक्कत देगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है उसका ऑर्डर बताना है आपको, T1, T2, T3, T4। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, इसका नाम हम लेंगे वो बताइएगा। आप लोग अपना अपना बना के रखिए। रीड है, रीड करता है, सॉरी ये करता है, रीड करता है ए को, ये भी रीड करता है ए को। ठीक है, इसके बाद ये भी रीड करता है ए को, ये राइट करता है बी को, ये राइट करता है ए को, ये रीड करता है बी को, ये राइट करता है बी को। ठीक है, ये इतना ऑपरेशन है। ठीक है, अब इसमें हमको ये बताइए, इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर बताइए। पहले तो अगर ऑर्डर पता, T1 T2 पता चल गया कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है कि नहीं, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिला के दे देगा ये आपको। पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी निकालिए, इसके बाद उसका ऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है या नहीं है, इसके बाद ऑर्डर, ट्रांजैक्शन का ऑर्डर बताना है। बताइए, नाम बोले हम, मौसम राजा है, मासूम राजा, मासूम राजा। यस सर। बताइए, यस सर। निकाल के बताइए आराम से, एक कोई मिनट। दिक्कत नहीं है, आराम से यस निकालिए। सर, एक मिनट, एक मिनट। हाँ आराम से निकालिए। रीड रीड ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा कि रीड रीड ऑपरेशन नहीं होता है, कोई ऑपरेशन नहीं है इस तरह का। और ए डाटा ए है तो ए से ए का ही रिलेशन बनेगा। हाँ, ऊपर में जो एक बार छूट जाए उसको नीचे नहीं लाना है। देखिए ये बनेगा, ये क्या था, बी था, ये बी है। ठीक है, रीड ए है तो ए से ए का बनेगा। देखिए T4 से T2 का बना, T4 से T2 का बना। ठीक है, T4 से T2 का बना, और ए कहाँ है, रीड ये है, रीड रीड कोई होता है नहीं है, रीड से राइट होगा नहीं, तो एक ही बनेगा इसमें। ठीक है, अब चलिए T3 देखिए, T3 से बनेगा, T3 से भी बनेगा T2, ये भी बनेगा, T3 से बनेगा T2। चलिए इसको भी बनाते हैं। ये खत्म हो गया, इससे तो कोई बनेगा नहीं, ये भी खत्म हो गया, इससे एक बना, इसको भी खत्म कर दिया। अब देखिए ये ए वाला खत्म, ए का आप कुछ नहीं बनेगा। बी से देखिए, T1 से T3 बनेगा, T1 से T3 बनेगा। ठीक है, ये एक रिलेशन बनाएगा, और T1 से T2 भी बनेगा, T1 से T2 भी बनेगा, T1 से T2 भी बनेगा। ठीक है, T1 से T2 भी बनेगा। आप देखिए T3 से T2 भी बनेगा, ये भी बनेगा, T2 से T2 से T3, T3 से T2, T3 से T2। देखिए ये बना हुआ है। इसमें आप देखिए क्या ये साइकिल बना, क्या ये साइकिल बना, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से इधर गया ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमको नहीं लग रहा है कि साइकिल बना, ये साइकिल नहीं है। तो यस, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है। ठीक है, इसका ऑर्डर देखिए, सबसे पहले देखिए कि इंडिपेंडेंट कौन कौन सा है।
इंडिपेंडेंट कौन कौन सा है, इस पे इनकमिंग एज है, इस पे इनकमिंग, ये T1 और T4 इंडिपेंडेंट है। तो या तो पहले T1 लिखिए या T4 लिखिए, ठीक है, ये दोनों ऑर्डर होगा। ऑर्डर ध्यान रखिए, T1 या T4 में से दोनों में से कोई हो सकता है। अगर यदि मान लीजिए कि हम लेते हैं T4 को, पहले T1 को लेते हैं, T1 को लेते हैं, T1 के बाद इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा, ये जो होते जाता है वो सबको हम थोड़ा कट करते हैं। ये एज खत्म होगा, ये एज खत्म होगा, ठीक है। T1 के बाद T2 तो नहीं होगा क्योंकि इनकमिंग एज है, और ये हो सकता है, T3 हो सकता है, ठीक है, T3 होगा। इसके बाद क्या होगा, T4 होगा, उसके लास्ट में जाके T2 होगा। अब देखिए एक और लेते हैं, T1 के बाद, एक तो ये हो गया, एक T1 के बाद T4 भी हो सकता है। T1 के बाद इस पे भी कोई इनकमिंग एज नहीं है ना, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद T3 लिखेंगे, इसके बाद T2 लिखेंगे। अगर यदि हम T4 को मानते हैं, T4 को मानते हैं तो ये एज डिलीट हो जाएगा। T4 के बाद कौन सा हो जाएगा, T1 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो इतना तरह का ऑर्डर हो सकता है इसमें, पॉसिबल, ठीक है, इतना तरह का ऑर्डर पॉसिबल है इसमें। 3 तरह का ऑर्डर पॉसिबल है। आप आंसर में देख लीजिए, मैच कर लीजिए, कोई एक ही ऑर्डर सही रहेगा इसमें, आंसर में कोई एक ही सही वाला ऑर्डर देगा आपको। किसी को कोई दिक्कत है? बहुत सारा एग्जाम्पल करवा दिए, ठीक है। अब टाइप 3 पे आइए। टाइप 3 में है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तीसरा टाइप जो होगा, अभी 2 तक पढ़ा दिए, तीसरा में जो है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट से ही आपको याद रखना होगा। एक ही एग्जांपल बताएंगे तो थोड़ा लंबी एग्जांपल है, कुछ पॉइंट हम लिखा रहे हैं वो ध्यान से लिखिएगा। फॉर each data item A, if ti read the interval, read the initial value, read the initial value of A in S, then S1 also ti must read the initial value of A। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि अगर S1 और S2 दो शेड्यूल है, तो पहला शेड्यूल में अगर रीड कर रहा है, पहला शेड्यूल को पहला ट्रांजैक्शन अगर रीड कर रहा है तो दूसरा भी ट्रांजैक्शन इसको रीड करना चाहिए। पहला शेड्यूल में अगर रीड हो रहा है तो दूसरा शेड्यूल में भी ट्रांजैक्शन, चलिए एग्जांपल ही बता देते हैं इसको। अगर S1 और S2 मेरे पास दो शेड्यूल है, T1 और T2, इसके पास दो ट्रांजैक्शन है, इसके पास भी दो ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इस लाइन का कहने का मतलब है कि अगर रीड ए यहाँ पे इनिशियल कर रहा है तो रीड ए यहाँ भी इनिशियल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये S2 में T2 इसको इनिशियल करेगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब है
कि अगर दो शेड्यूल मेरे पास है, दो शेड्यूल में अगर ट्रांजैक्शन T1 इनिशियल कर रहा है तो ट्रांजैक्शन S2 में भी T1 को ही इनिशियल करना होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है फॉर ईच डाटा आइटम ए इफ टी आई रीड्स डाटा आइटम produces by a transaction Pj in S, then Ti in S1 must read the data item A data item A produces by Tj। इसका एग्जाम्पल है कि अगर T2 S1 और S2, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि S1 और S2 मेरे पास दो शेड्यूल है, इसका T1 इसका T2 है, इसका T1 इसका T2 है। इसका करने का मतलब है कि अगर रीड किए A को और राइट किए B को, ठीक है, राइट किए B को, तो यहाँ भी फिर रीड किए B को, ये जो शेड्यूल है, ये जो आपका ट्रांजैक्शन है, इनिशियल क्या किए नहीं किए उससे हमको मतलब ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है रीड किए B को, तो यहाँ भी अगर यहाँ राइट किए B को और रीड किए A को, तो इस साइड भी सेम इसी तरीका से होना चाहिए, सेम ऐसा ही ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का ये मतलब है कि अगर यदि यहाँ पे इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो शेड्यूल T2 में भी इसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, तभी वो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होगा। क्लियर? अब चलिए तीसरा पॉइंट इसका क्या बोलता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इन एस टी आई, सर सबको एक ही डाउट है सर। बोलो सर सबका एक ही कहना है कि सर आप मिड सेम ऑनलाइन फिर से ले लीजिए, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है सर। इसको छोड़ दे, क्लास छोड़ दे। क्लास सर नहीं कोई सर, करेगा क्लास कहाँ से सर? क्लास तो सब कर ही रहा है सर। जब आप ऑफलाइन मिड सेम के लिए रेडी थे तो ऑनलाइन के लिए क्यों नहीं रेडी हो रहे हैं सर? हम रेडी नहीं हो रहे अभी तो हैं। बहुत से कॉलेज ऑनलाइन। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि पूरा क्लास का प्रॉब्लम है? सर सर पूरे और क्लास का प्रॉब्लम है सर। सर पूरा क्लास का प्रॉब्लम है सर और कॉलेज में भी तो मीन सेम हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है और सब भी कॉलेज में। सारे कॉलेज में ऑनलाइन सर हो रहा है। यस सर, और सब भी कॉलेज में हो रहा है। हम क्या बोले हैं कि हम मिड सेम नहीं लेंगे? सर आपको बोल रहे हैं सर, लेकिन ऑनलाइन के लिए नहीं बोल रहे हैं सर। ऑनलाइन ले लेते तो सर अच्छा होगा हम लोग के लिए सर, क्योंकि अभी कोविड का समय है सर, हम लोग सब आ नहीं पाए सर। सारे लोग घर पे ना सर। कौन बोल रहे हो जी? हम प्रिंसिपल है, हम ऑर्डर देंगे कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए? नहीं सर, आप प्रिंसिपल नहीं है सर, आपको मतलब आप इंटिमिडेट कीजिएगा ना सर कि हाँ किस हम चीज तैयार से? हैं, आप परमिशन लेके आओ। किससे हम इंटीमेट करें? तुमसे? नहीं सर, मतलब क्लास से कि हाँ मतलब बच्चों हम रेडी हैं, आप लोग परमिशन ले लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सर, इस तरह से सर। तो हम सपोर्ट सर परमिशन सब तुमको नहीं लोग ना का दे सकते, हम पोजीशन। तो सर बोले आप सर आप सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। सब किस चीज का सपोर्ट करें? बात बताया तुमको कौन? ये एग्जाम वाली बात कौन बताया? हम बताएगा और कोई बताया?
ये एग्जाम वाली बात कौन बताया तुमको? हम ही बताए ना जी। अगर सपोर्ट नहीं करना Yes, आता sir. तो हम तुमको क्यों बताते कि एग्जाम लेंगे हम? सर सबका कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम लेने के सबका लिए। प्लान जो है, हम क्या बोले कि हम तुमको बता दिए कि अगर यदि कॉलेज से नोटिस ऐसा निकलेगा कि हम मिड सेम लेना है तो हम क्वेश्चन सेट कर देंगे, मिड सेम हम ले लेंगे, ठीक है। अब ये तुम बोल रहे हो कि सर आप ही जाके प्रिंसिपल को बोलोगे तो मिड सेम लेना है। नहीं सर, ये नहीं बोल रहे थे सर, बस यही चाहिए था ये आपसे कि आप तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हम तैयार है तो Yes, हम sir. नोटिस निकालेंगे, किसको निकालेगा? एग्जाम सेक्शन नोटिस नहीं निकालेगा। सर, नहीं सर, सर जी सर, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ही सर निकालेगा। एग्जाम सब सेंटर तैयार है, हम ही सर सर हम रेडी नहीं है। 1 मिनट सर, हम एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और एचओडी से हम बात किए सर, उनका कहना है आपका सब्जेक्ट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सुनो, पहली बात, Yes, कॉलेज में मिड सेम हो गया है, हम किसी से बात करने नहीं जाएंगे, क्लियर। हम अगर उल्टा बात करने के लिए जाएंगे तो ये मेरे तरफ से प्रॉब्लम होगा कि मेरे कुछ एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। मेरे तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम तुम लोग को है, बच्चे को है ना प्रॉब्लम, तब बच्चे सर एचओडी फिर से कहाँ बात से Yes, sir. सपोर्ट है? बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं सर, आप बोलिए ना सर, क्या बोल रहे थे? तो मैं तो बोल दिया ना कि आप बच्चे को प्रॉब्लम है, हमको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले तुम समझो बात को, क्या बात है। भैया मेरा ना प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम ठीक है। तो तुम लोग ना ये बात पे ध्यान दो कि करवाओगे एचओडी से, करवाओ एग्जाम सेक्शन से, प्रिंसिपल से करवाओ। हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सेट कर देंगे, हम एग्जाम ले लेंगे, लेकिन हमको कोई ऑर्डर तो मिले कि हाँ आप एग्जाम ले सकते हैं, एग्जाम में बच्चे को फिर से ले लीजिए। ये ऑर्डर हमको कोई देगा नहीं। मिड सेम हम लिए, कॉलेज से ऑर्डर आया कि हम मिड सेम लेना है। अब अगर इस मिड सेम को कैंसिल करना है, फिर से मिड सेम लेना है, तो डिसीजन कौन लेगा? एचओडी सर लेंगे या फिर एग्जाम प्रिंसिपल सर डिपार्टमेंट या लेंगे या प्रिंसिपल एग्जाम सर? सेक्शन लेंगे। हम तो ले नहीं सकते। हम कॉलेज में क्या जी है, जी सर। आपको बोलेगा फिर से क्वेश्चन सेट कर देंगे, क्वेश्चन सेट। आप मार्क्स लेके भेज दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? आप तो ऑफलाइन के लिए रेडी थे ना सर, कि ऑफलाइन हम लेंगे, तो उसी तरह ऑनलाइन के लिए भी रेडी हो जाइए सर। अरे हम क्या बोले, कॉलेज अगर जो करेगा ना, हम सब चीज में रेडी है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बात नहीं है। तुम और कॉलेज से ये ऑर्डर निकलवाओ कि मिड सेम फिर से होना चाहिए, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से हम बात किए थे और एचओडी सर से भी बात किए, उनका कहना है कि आपका सब्जेक्ट है, आपका जो इच्छा है कर सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट है, हम मतलब है कि हम किसी को बिना एग्जाम लिए भी नंबर दे देंगे तो हो जाएगा। सर वो तो अब अलग मैटर करता है, अब वो कर रहे हैं वैसा तो कुछ तो है ना सर। अब देखो सब यहाँ अपना अपना पल्ला झाड़ रहा है। अगर यदि उसको ये चीज बोल रहा है मुंह से, तो उसको ऑफिस ऑर्डर निकालने में क्या जाता है? सर बात सर पल्ला झाड़ने का नहीं है ना सर, बात सर हमारे फ्यूचर का है ना सर। मार्क्स कम आया है इसीलिए ना सर इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। तुम हमसे आप क्या लोग चाहते एग्जाम हो? सर इसमें तो क्या होगा? सर इसमें तो अल्टीमेट सर स्टूडेंट का ही नुकसान है ना सर, क्योंकि सर हमको तो जिंदगी भर मार्क्स लेके चलना है सर। सुन लो पहले, यस सर। हमसे तुम क्या चाहते हो? सर आपसे यही सर चाहते हैं कि सर थोड़ा सपोर्ट आप कीजिए सर, ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम। एग्जाम। एक बार आप सर बात करिए सर से कि ऑनलाइन क्लास लिए है कि नहीं, बच्चों ऑनलाइन एग्जाम ले लिया है बच्चों का। हम ऑलरेडी एग्जाम सेक्शन से बात कर लिए हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हम तुम लोग का एग्जाम खराब गया था फर्स्ट ही रोज, तुम लोग को नंबर दिखाने से पहले ही हम बात कर चुके थे कि सबका एग्जाम बहुत खराब गया है, क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो काम था वो हम कर चुके हैं। तुम लोग का अगर काम है, हमको अगर एग्जाम देने के लिए बोलेगा, हम एग्जाम लेंगे, लेकिन हमें रिटेन में कुछ प्रूफ चाहिए ना। हमको फिर से जो एग्जाम को हम सस्पेंड करेंगे, पिछला एग्जाम को किसी कारणवश, तो हमको कोई प्रूफ देगा ना जी कि इस एग्जाम को कैंसिल कीजिए, फिर से एग्जाम कीजिए। तो सर कैसे किया जाए उसको, जरा एक बार बता दीजिए। तो ये तो हम बताएंगे, तो कितना बार बताएंगे तुम लोग को? हमको कुछ प्रूफ लाके दो कि हाँ एग्जाम होना चाहिए।
हम एग्जाम लेंगे, हम सब चीज के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मतलब नहीं, हम किसी भी चीज में एग्जाम ले लेंगे, हमें कुछ तो प्रूफ दो कि हाँ सर एग्जाम फिर से लिया जाए। आप लोग को छुट्टी, कॉलेज बंद होते तो ऑफिस ऑर्डर निकलता है, हॉस्टल बंद होते तो ऑफिस ऑर्डर निकलता है, सब चीज के लिए जब ऑफिस ऑर्डर निकलता है तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। एक मिड सेम को छोड़ के दूसरा से फिर से मिड सेम लेना, तो हम अपने मन से कैसे ले ले? हमको कुछ प्रूफ दोगे ना लाके कि हाँ सर मिड सेम लीजिए। तुम लोग में से कोई अगर जो हॉस्टल में है या दरभंगा में जो बच्चा है, तुम आओ हमारे सामने में, चलो एचओडी से बात करो, एग्जाम सेक्शन से बात करो, हम भी रहेंगे। ठीक है, ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होता है। यहाँ सर एचओडी सर कुछ बोल दिए, एग्जाम सेक्शन कुछ बोल दिया, आओ मेरे सामने में चलो बात करो, हम भी रहेंगे। और इससे ज्यादा हम मदद क्या कर सकते हैं तुम्हारा? जो दरभंगा दूर से मत आओ, जो नजदीक के हो दरभंगा के, वो 3-4 लड़का मिल के आओ, चलो एचओडी से बात करना। अदरवाइज अगर नंबर बढ़ाने की बात आती है, जो टॉपर है ना, टॉपर का अगर 16 आया है तो उसको हम अगर 20 करेंगे तो सब में वो 4 ही नंबर बढ़े, या टॉपर को 18 आया है 2 नंबर उसको बढ़ाएंगे तो सब में 2 ही नंबर बढ़े। सब चीज तुम लोग के सामने हम रख दिया। क्लास में तुम लोग बोल नहीं रहे हो सर मिड सेम खराब गया है, मिड सेम खराब गया है, तो अगला मिड सेम के लिए तुम्हारा अगला पूरा खराब कर रहे हो तुम अपना। मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुम बोलोगे हम मिड सेम लेंगे, लेकिन हमें कुछ प्रूफ दो कि हाँ सर मिड सेम लेने के लिए ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को फॉलो कीजिए, हम फॉलो करेंगे उसको। अच्छा सर एक बात, जब मिड सेम का नंबर कॉलेज के हाथ में रहता है सर, तो फिर ऐसा क्यों होता है सर कि नंबर ही नहीं दिया जाता है जब बच्चे तो लिख के आते हैं अरे सर? कॉलेज के हाथ में नहीं रहता, कॉलेज के हाथ में तुम कॉपी में जो लिखोगे जितना नंबर आएगा वही कॉलेज के हाथ में है। हाँ, अटेंडेंस का और असाइनमेंट का 10 नंबर उसके फैकल्टी के हाथ में होता है कि जिस तरह से तुम कॉलेज में वो भी तो नहीं मिलता है। कॉपी पे जो मार्क आएगा वो फिक्स रहेगा, ये कॉलेज के हाथ में नहीं रहता है। सर कॉपी तो जो मिड सेम एग्जाम देते हैं सर, वो तो आप ही ना चेक किए हैं सर? हाँ हाँ हम चेक किए हैं। यस सर। तो क्या कर रहे हो बताओ, हम चेक किए हैं तो मतलब? सर उसमें लिखा हुआ भी लिखा हुआ है कॉपी, तो सर उसमें तो आप नंबर दे सकते हैं ना सर। लिखा हुआ है तो नंबर जितना लिखा हुआ था उस हिसाब से नंबर दिए हैं। नहीं सर उतना नहीं। सर उस हिसाब से सर नंबर नहीं मिला ना सर, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना सर। कॉपी तुम लोग को तो सर बोले आपसे ये नहीं चाहते हैं कि सर आप हमको 20 में 20 दीजिए, 20 में 18 दीजिए, 20 में 16, सर कम से कम 15 तो दीजिएगा ना सर। किस लिए 15 देंगे? हमको बताओगे ना कि हाँ सर इसलिए 15 दीजिए, ये लिखा हुआ है। तुम लोग को तो क्लेम करने का मौका दिए, किसी दूसरे फैकल्टी से भी कॉपी चेक करवाने का मौका दिए, सब चीज दिए तुम लोग को, अब क्या चाहिए? अगर कॉपी में लिखा मेन बात क्या है सर, बहुत बच्चे तो सर अपना पेपर देखने नहीं पहुंच पाए ना सर। पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तब वहाँ एक था कि हाँ सर पढ़ा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं क्लास में, जो कॉपी में करवाए हैं वही क्वेश्चन पूछे हैं। सर फिर भी सर अगर सर अदर सब्जेक्ट को सर कंपेयर करें तो सर आप काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग किए हैं सर। ऐसा अपने कॉलेज के बच्चों के साथ सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अदर सब्जेक्ट में मतलब सर आप ही सोचिए सर बच्चा मतलब 20 में सर आप 0 नंबर दिए हैं सर, कि मतलब बच्चा क्या पेपर में 0 नंबर का मतलब 2 नंबर का भी नहीं लिखा था सर उस पेपर में। आओ ना देखो, सब्जेक्टिव पेपर था सर, आप पूरा सर 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए थे सर, एक क्वेश्चन भी आप थ्योरेटिकल नहीं दिए थे कि बच्चा पास भी कर सके। आप ही बताइए सर कि थ्योरी पेपर में ऐसा सर कहाँ पे है कि सर कि पूरा पेपर न्यूमेरिकल ही दें? वो तो फैकल्टी पे डिपेंड करता है ना, तुम सिखाने वाले होते हो कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। नहीं सर आपको कैसे सिखा सकते हैं सर? रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं सर? कि जितना बात करना था, जितना हमको बताना था, उतना हम सारा चीज बता दिए हैं। रही बात की क्वेश्चन कैसे सेट किया है, तुम हमको सिखा रहे हो, तो तुम आगे चोरी से ही बात सर सिखा नहीं रहा है सर, सिखा आपको कोई नहीं रहा है सर, आपसे सब रिक्वेस्ट कर रहा है सर, सिखाएगा क्यों? आप हमको सिखाइएगा क्यों? बात करियर का है सर, थोड़ा सा आप ये कर रहे हैं सर, आप ऐसे आप नंबर दीजिएगा सर। आधा भी हम क्वेश्चन बनाए सर, आप नंबर नहीं दिए तो आप क्या दिए हमें सर? जब आपसे हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, तो आप तो हम लोग का बात सुनिएगा ना सर। आपके लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर रहते हैं, आप जब कहते हैं जब, और आप ऐसे करिएगा सर तो हम लोगों का मन करेगा क्लास करने का सर। सर सिखाने का सर आप टीचर हैं सर, आप ही से ना सर हम सब सीखेंगे सर।
इसीलिए तो सर कॉलेज में जाता है बच्चा पढ़ने के, अपने फैकल्टी से सीखे। हम कुछ भी करेंगे सर तो सर, आप ही का नाम लेंगे। सर अगर अच्छा आगे जाएंगे तो सर आप ही का नाम लेंगे, खराब होकर होंगे हम लोग तो सर आप ही का नाम लेंगे, क्योंकि सर आप ही ने सर हम बोले थे लोगों को सर बनाया कॉलेज सर। में सर कि 70% स्टूडेंट रेडी होगा तो हम एग्जाम ले लेंगे, तो अब तो 70% रेडी है सर, तो एग्जाम ले लीजिए सर। हेल्प कीजिए सर, करियर का बात है। ऐसे सीजीपीए पे काफी कम है सर, और कॉलेज के कंपेयर में अपना। सर एक बार हेल्प कर देते सर तो। आगे से क्लास लेना है कि नहीं लेना है, बताओ तुम लोग। सर क्लास लीजिए ना सर, क्लास क्यों नहीं लेना है लीजिए? सर, पढ़ेंगे तो आप लेंगे किसी ही। ना सर, क्लास तो करेंगे सर। सर क्लास तो आप ही का ना करेंगे सर। तुम लोग पे डिपेंड सर है। आपसे इतना है, सर आपसे इतना लगाव है सर, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सर, बाकी किसी चीज को हम लोग कुछ बोले ही नहीं है सर, नहीं जो दिया। यस सर, ये बात भी है सर, नहीं बोलने गए सर, किन्हीं को नहीं सर। देखो हमारे पास जो भी है जितना चीज है तो हाँ सर। इतना चीज बताया भी नहीं कि हाँ जाके एग्जाम मिड सेम हम फिर से लेंगे, एक बार मिड सेम होने के यस बाद सर, ये बात हम लोग मान रहे हैं सर, ये बात हम हम लोग फिर भी मान रहे हैं रेडी सर। हैं कि हम मिड सेम लेंगे। सर इसीलिए तो सर आप, अब तुम ही बोल रहे हो कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं, तो भाई हमारे ही बच्चे हो इसीलिए तुमको हम इतना चीज बताती है कि हाँ हमारे ही खिलाफ जाके जीरो आया mid-sem सर फिर से इसलिए करो। बोल रहे हैं सर। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है। एक तुम अभी पहला जो स्टूडेंट हो, तुम लोग को हम पहले बार क्लास ले रहे हैं ना। नहीं सर, पिछले बार भी लिए हैं सर। पिछले बार में कभी ऐसा हुआ था? पिछले बार में तो कोई नहीं बोला था कि सर मिड सेम में नंबर कम दिए, ऐसा पहली बार तुम लोग। सर नंबर सर आप नंबर कम दिए ही नहीं थे सर, तो क्यों कोई बोलेगा? ठीक है, अब तो वही फैकल्टी वही बच्चा अब फिर से दोबारा से बोल रहा है कि सर नंबर कम दिए हैं, हम लिखे थे कॉपी में नंबर कम दिए हैं, तो ये तो सीधा सीधी ब्लेम जोड़ना हो गया ना। हम लिखने के बाद नंबर हम लोग भी आश्चर्य थे सर, यही बात देखे तो सर हम लोग भी थोड़ा सा चंभित है कि ऐसा मतलब आप ऐसा कर दिए सर, यही देखे तो हम लोग भी शॉक है कि ऐसा कम नंबर आया है सर, जबकि ऐसा तो नहीं है कि सर हम लोग एकदम नहीं लिखे थे सर। और किसी में सर 0 मार्क्स नहीं आया सर, 2 मार्क्स नहीं आया, लगभग सब क्वालिफाइड है। आप ही का सर सबको सर सारे सब्जेक्ट में सर 10 नंबर से ऊपर मार्क्स है सर बच्चों को, मिनिमम है। सुनो सर आपके में सर हम सब ऐसा नहीं सर कि उनमें कुछ ज्यादा लिख दिया है। फिर से लेंगे, हम सब चीज देखे, इसके बाद ही देखे कि बहुत सारे बच्चे का मार्क कम आया है, इसलिए हम बोले कि फिर से हम मिड सेम लेने के लिए रेडी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए सर सर्वे सर्वा आप ही है सर, आप जो चाहिएगा वही होना है सर, हम लोग बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम तो क्या बोल रहे हैं तुमको, तुम समझ रहे हो, समझने की चीज वही नहीं कर रहे हो। अथॉरिटी आपके हाथ में सर, आप बनाइए बिगाड़िए, आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम सब चीज करने के लिए रेडी है, बस हमें कॉपी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर यदि हम मिड सेम लेंगे ठीक है, हम 10 ही क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन में 10 बना लोगे हम 20 नंबर दे देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन ऑर्डर तो निकले। किसी भी तरह से तुम एचओडी से बात करो ना, ऑर्डर निकलवाओ ना कि हम मिड सेम फिर से ले लीजिए। हम हल्का ही क्वेश्चन पूछेंगे जो सबको बन जाए। हम नंबर कहाँ बोल रहे हैं, हम नंबर नहीं देंगे, लेकिन हमारे हाथ में कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इस बेसिस पे हम इसको नंबर दिए हैं। सर आप हैं सर, आप इजीली बात समझ रहे हैं सर, बाकी के पास अगर हम लोग जाएंगे ना सर तो एक आदमी इग्नोर करेंगे, एक आदमी बोलेंगे, एक आदमी बोलेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, इग्नोर कोई नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ बात करने के लिए जाने के लिए रेडी है ना। तुम आओगे तभी हम बात कर पाएंगे, नहीं तो तुम नहीं आओगे तो हम कैसे बात करेंगे फैकल्टी से कि हाँ सर सब हम बोलेंगे कि मिड सेम में नंबर कम आया है। अगर ये ऐसे होगा बच्चे के साथ ही सबका सीजीपीए गिरेगा। फैकल्टी मान तब ऐसे ही फैकल्टी भी आया है। लास्ट सेमेस्टर एग्जाम सर, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम का सर एवरेज सीजीपीए गया है 6 सीजीपीए सर, एवरेज गया है अपने कॉलेज का 6 सीजीपीए सर, इतना अजीब सा नंबर आ रहा है सर। देखो वो भी सेंटर था दरभंगा में। अब करना तुम लोग को है, जिस दिन तुम लोग कॉलेज आओगे, हमारा 50% का अभी है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तब तक तो मार्क्स चला जाएगा ना सर।